हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है और मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ आप लोगों को। पहला ही कार्ड आ गया है और ये मैं पहले फेमिनाइन का ही बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला ही कार्ड आ गया है जजमेंट का, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड क्या बताना चाहता है और आजकल जो एनर्जी आ रही है मेरे कार्ड्स में वो बिल्कुल उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो कि अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है, यानी कि शुरुआती स्टेज में नहीं है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी फेमिनाइन का ऐसा है कि उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक है। चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये बातें उनको पता चल चुकी हैं उनके इंट्यूशन से, और उनके इंट्यूशन काम कर रहे हैं। और भले ही अपने इंट्यूशन को वो ठुकरा दें, उन चीज़ों को मानने से इनकार कर दें, अभी भी उन चीज़ों को लेट गो ना करना चाहे, वो अलग बात है, लेकिन उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है। और लगातार उनको ये चीज़ें पता चल रही हैं कि कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जो कि दोहराई जानी संभव नहीं है, बिल्कुल ही संभव नहीं है। और जो पास्ट में उनको सीख मिली है, दर्द मिली है, घाव मिले, तकलीफ़ मिली है, उससे वो भाग रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आई है वो उनके लिए है जो कि अभी रनर बन गई हैं, यानी कि वो चेज़ नहीं कर रही हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन को। भले ही सोल लेवल पर थोड़ा बहुत कर रही हैं, जो कि उनको भी पता है कि ऐसा कभी कभी हो रहा है, हमेशा नहीं हो रहा, रेगुलर नहीं हो रहा है। हमेशा तो वो अपने ऊपर कंट्रोल करके रखती हैं और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि उनको लग रहा है कि मैं सोल लेवल पर उनको चेज़ कर रही हूँ, बट बाकी जो भी एनर्जी है उस पर उन्होंने काम कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से चलिए सोल लेवल की मैं बात छोड़ देती हूँ। अगर सोल लेवल को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर वो रनर हैं, ठीक है। 3D में तो पूरी तरीके से वो रनर की फॉर्म में आ चुकी हैं, रन कर रही हैं, क्योंकि जो दर्द, जो घाव, जो तकलीफ़ और जो भी उनको पास्ट में सीखने को मिला है, अपने जो भी सिचुएशन उनके रहे हैं, कार्मिक हो या कुछ भी हो, उन चीज़ों से अब वो बहुत गम खा चुकी हैं, चोट खा चुकी हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उन चीज़ों को अब दोहराना संभव नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि डिवाइन फेमिनाइन को इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं मिली हो पास्ट में, पर फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों में उनका कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। पास्ट की जो भी सिचुएशन हो, कार्मिक हो या फिर जो भी थर्ड पार्टी हो, उस पर उनका कोई लगाव अब है नहीं, ठीक है। जो जैसे हैं वैसे हैं, इन चीज़ों को वो समझ चुकी है, लेकिन उन चीज़ों को अब दोहराना नहीं चाहती हैं। जो भी उनको लेसन लेने थे उन्होंने ले लिया है, ठीक है। तो अब क्या है कि वो अब चाहती हैं कि मेरी एनर्जी बैलेंस हो जाए और मैं 3D में ठीक से रहूं, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या कर रही हैं कि मनी को फोकस उनको हो रहा है कि मुझे मनी चाहिए 3D में सर्वाइव करने के लिए, और मनी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग मुझे दिखाई दे रही है। तो मनी के लिए वो स्टैंड ले रही हैं, ठीक है। और स्टैंड ले रही हैं जो भी उनको बन पड़ रहा है, ठीक है। तो वो कर रही हैं, अपना काम स्टार्ट कर दिया है वहाँ। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मतलब कुछ लोगों के साथ मिल के वो काम कर रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें सीख रही हों जिससे कि आगे उनकी जर्नी में उनको मनी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। उनको पता चल गया है कि जब तक मैं कुछ चीज़ों को सीखूंगी नहीं और उन चीज़ों को करूंगी नहीं, तब तक मनी मुझे मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए वो स्टैंड ले रही हैं। और मनी के लिए वो ये भी हो सकता है कि कुछ काम उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया हो और कुछ लोगों के साथ मिलजुल कर, अकेले में नहीं। तो सोच रही हूँ कि ठीक है कुछ लोगों के साथ मिलजुल कर काम किया जाए 3D में, और अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर जजमेंट कार्ड यही बता रहा है कि फेमिनाइन को भी बात का पता चल गया है कि पुरानी बातों को दोहराना संभव नहीं है, और अब ईश्वरीय इच्छा के अनुसार चलना है और उसी के अनुसार से अपनी लाइफ को आगे बिताना है। तो उनको समझ में आ चुका है कि जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सामने है और क्लियर है, और वो अपने प्योर फॉर्म में आ चुकी हैं, ठीक है। कहा जाए तो यहाँ पर वो 5th डायमेंशन में आ चुकी हैं, ठीक है। तो 5th डायमेंशन में आने के बाद ही डिवाइन फेमिनाइन जो है वो सोल लेवल पर डिवाइन मस्कुलाइन को चेज़ करती हैं, ठीक है। तो यहाँ यही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। और इनके लिए एक एंजेलिक मैसेज ले लेती हूँ। प्रिपेयर फॉर चेंज। तो इसके बाद उनकी टाइम जो है ना वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो जब
अपने ऊपर पूरा वर्क कर लेती हैं तो फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ जाता है और उनको पूरी तरीके से कल ही जो एनर्जी करंट एनर्जी आई थी उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। तो आजकल यही एनर्जी निकल के आ रही है, या तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है या फिर जजमेंट का कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल जर्नी एंडिंग पे है, मतलब एंडिंग नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जा सकता है कि वो अपने रीयूनियन के बहुत करीब है और उनको अपना सोल पर्पस भी याद आ सकता है कि मेरा सोल पर्पस क्या था और किस लिए मैं आई हूँ। ठीक है, तो ये बातें बहुत ज़्यादा क्लियर कट मैसेजेस हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए। ठीक है, तो जिनके लिए है एनर्जी आप ले लीजिएगा। ओके, तो अब मैं उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी बता देती हूँ दोस्तों कि यहाँ क्या कार्ड आया है। कल जो एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आया था कि अब उनके तरफ जो कार्ड आया था वो व्हील ऑफ फॉर्चून का था, आज यही कार्ड इस तरफ आ गया, मस्कुलाइन की तरफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताना चाहता है, तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है दोस्तों कि वो मतलब उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो चुकी है। जैसे फेमिनाइन की एनर्जी क्या हो गया है कि वो अब मटेरियल लाइफ में अपनी एंट्री कर रही हैं और समझ चुकी हैं कि मुझे मटेरियल चीज़ें चाहिए, 3D में रिक्वायरमेंट है मेरी। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए कि वो सन की एनर्जी में आ चुकी हैं और उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी आ चुकी है। उसी तरह से मस्कुलाइन में फेमिनाइन की एनर्जी अब शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, तो उनका भी एनर्जी चेंज हुआ है और वो अब क्या करेंगे कि मतलब फुल्ली इमोशनल है वो। ठीक है, फुल्ली इमोशनल है, लेकिन यहाँ पर वो स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब उनको एनर्जी नहीं मिलती है फेमिनाइन की तो स्ट्रेस में आ जाते हैं और चिंता में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ मुझे गिल्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। फुल्ली फेमिनाइन के लिए इमोशनल हैं और कुछ बातें उन्हें तकलीफ़ दे रही हैं और वो पास्ट की चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं कि पास्ट में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। फेमिनाइन को मैंने जिस चीज़ के लिए वो परेशान रहती थी, जो चीज़ें उसे चाहिए थी, मैंने उसको नहीं दी हैं। यानी कि जो भी उनको कहा जाए कमिटमेंट कहिए या कुछ भी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो फेमिनाइन को चाहिए थी, मैंने उसको उन चीज़ों से वंचित रखा। ठीक है, तो ये बातें उनको अंदर से अंदर खाए जा रही हैं, तकलीफ़ दे रही हैं, सैड हैं, दुखी हैं, उदास है, वेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में ये चीज़ें ठीक हो जाए। तो ऐसा ही वो सोच रहे हैं कि पास्ट में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं। यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट की पुरानी बातें जो है उसको वो बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो फेमिनाइन के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया वो कितना ज़्यादा कीमती था और कितना ज़्यादा प्योर वो एनर्जी थी जिसके साथ उन्होंने इतना सारा समय बिताया, चाहे क्षणिक ही समय क्यों ना बिताया, थोड़ा ही समय क्यों ना बिताया, लेकिन वो समय कितना ज़्यादा प्योर था, कितना ज़्यादा कीमती था और उन चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। ठीक, और उन चीज़ों को याद करने के बाद वो दुखी हैं और सोच रहे हैं कि काश मैंने पास्ट में कुछ गलतियां ना की होती तो आज मेरी ज़िंदगी कुछ और ही होती। तो उन चीज़ों पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, यादें हैं और उन यादों के सहारे ही वो जी रहे हैं। ओके, तो ये थी उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी जो फेमिनाइन यहाँ पर रनर बन गई हैं। ठीक है, यानी कि वो सोल लेवल पर तो अपने काउंटर पार्ट को चेज़ कर रही हैं, बट 3D लेवल पर उनको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एनर्जी नहीं दे रही हैं और अब डिवाइन के साथ वो अपनी जर्नी को आगे लेके जाना चाहती है, नेक्स्ट लेवल पर अपनी जर्नी को लेके जाना चाहती है। यानी कि वो अभी कहा जाए तो 5th डायमेंशन में उनकी सोल इंटर कर चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की यही थी करंट एनर्जी और जिन किन्हीं को भी मुझसे कोई गाइडेंस लेना हो या किसी भी तरीके का कुछ डाउट क्लियर कराना हो, जिनको लगता हो कि हाँ मैं अपनी जर्नी में यहाँ स्टक हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी समझ से बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रही है और कुछ चीज़ों को लेकर मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और अपने मन में किसी भी तरीके का डाउट नहीं रखना चाहिए, तो ये चीज़ें उनको अगर लग रहा है कि उनकी जर्नी में रुकावटें दे रही है और इसी वजह से कुछ उनको लग रहा होगा कि नहीं मुझे कुछ बातों को क्लियर करने की ज़रूरत है, तो बेझिझक वो मेरे आईडी पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।